नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो डीवी का प्रोग्राम चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। और डीवी प्रोग्राम में खासकर अगर मैं बताऊं, गणित और विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बीच में जो प्रोग्राम हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो समाप्त हो चुका है और अंततः उसका रिजल्ट आ चुका है। और इस रिजल्ट्स को अगर देखा जाए तो इस रिजल्ट को निकलने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं आपको, तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर कि जो भी चीज़ें केस जो पेंडिंग वगैरह चल रहे हैं, उन केसों का जो भी आउटकम आएंगे वो सीधे प्रभावित करेंगे इनके रिजल्ट पर। यानी रिजल्ट पर बोलने का अर्थ यह है कि उनके जो स्थानांतरण है, यानी जिला वाइज जो उनको ये मिला है, जो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने प्रीफर में रखा था, प्रेफरेंस के तौर पर जिला का अपने मन पसंदीदा जिला में उसको पोस्टिंग लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कहा जा रहा है, जो दिखा गया है कि नोटिस के अकॉर्डिंगली को वहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व रख दिए गए हैं सीटों को। अगर देखा जाए कि कुछ केसों का वहाँ पर उल्लेख भी किया गया है, जैसा कि अगर बात करें इंपॉर्टेंट केस का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे कि 4049 वाला, 2023 का जो बहादुर महतो और रंजन बनाम स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड के साथ, और फिर एक रिट और एक था 5594 वाला था। तो इनको लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि इनका जो भी आउटकम आएगा वो आउटकम के अकॉर्डिंगली आपका जो परीक्षाफल में जो संशोधन होने वाला है वो संभावित है। और संशोधन के क्रम में अगर सफल अभ्यर्थियों को आवंटित जिला में परिवर्तन किया जाएगा तो ये पूरी तरह से संभव है, ये देखने को मिलेगा आपको। तो अब देखने की बड़ी बात है कि अभी फ़िलहाल जितने भी लोगों की डीवी हो चुकी है, क्या उतने ही लोगों को बुलाया गया है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साफ दिखा गया है कि जितने भी लोगों को डीवी में बुलाया गया था वहाँ उसमें भी कटौती की गई है। हालांकि एक तो पहले बात करें कि 6 to 8 का जो विज्ञान और गणित के लिए जो सीट आवंटित करी गई थी, जो वैकेंसी थी, वो लगभग 5000 की थी 6 to 8 के लिए। और उस 5000 में से अगर आपने गौर किया होगा तो लगभग 60% के आसपास ही शायद इसको बुलाया गया था। लगभग 2700-2800 के करीब यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया गया डीवी के लिए। और अभी जो रिजल्ट निकल के आया है वो रिजल्ट में भी अगर देखेंगे तो 2700-2800 से काट छाट के इसको और नीचे कर दिया गया है। यानी इसमें जितने भी केसेस से रिलेटेड जितने भी रिजर्व थे वो सबको यहाँ पर इंक्लूड करके इनको क्या कर दिया गया है कि इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया, यानी फाइनल रिजल्ट दिया गया है। हाँ, संभवतः ये भी है कि अगले 15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर इनको काफ़ी हद तक इनकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। जैसा कि उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि स्कूलों में बहुत सारे टीचर्स को जहाँ कम एक टीचर से पूरा स्कूल टिका हुआ है वहाँ भेजा जाएगा। और उसको ध्यान में रखते हुए जैसे और सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके कम से कम कुछ टीचरों को यहाँ पर एटलीस्ट उन स्कूलों में भेजा जाए। और उसी सिलसिले में और उसी कड़ीवार में यहाँ पर अगर देखा जा रहा है तो चीज़ों को बहुत जल्दी में ये लोग रिजल्ट निकालने में तत्पर हैं। हाँ, यहाँ बिल्कुल एक चीज़ हुआ है कि अभी हाल ही में जो बीएड वाला केस हुआ था, जिसमें बीएड केस का मैटर में बीएड वालों को जीत हुई थी, वो जीत हालांकि देखा जाए तो कुछ एक छोटी मोटी चीज़ों को लेकर उनको लटका दिया गया था, जो कि सही नहीं था। अगर क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चीज़ें जो दी गई थी, एनसीटी के का ही वो कोर्स था, पहले भी जो 1 ईयर था 2 ईयर्स उनका ही कोर्स है, तो ये चीज़ें कोर्ट ने माना है कि ये उनका ही है। और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में न्यूनतम शब्द का भी यूज किया है, तो जिसके वजह से आप ये कह सकते हैं कि न्यूनतम एडवर्टाइजमेंट अगर दिए हैं तो अधिकतम को आप छांट नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन को लेके हुए यहाँ पर बीएड वालों की जीत हुई, इसके लिए बहुत बधाई उन लोगों को। और ये जो बीएड वालों ने भी जीत करी, इनकी संख्या भी काफ़ी है। जो 2 ईयर्स वाले बीएड थे उनको भी जो डीवी के दौरान उनको बाहर नोटिस करके बाहर निकाल दिया गया था, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे कुछ हाल फिलहाल समय में। और इसको ध्यान में रखते हुए ही रिजर्व रखा गया है बहुत सारी सीटों को। हालांकि अभी अगर जिस तरह से यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया है 6 to 8 वाले विज्ञान और गणित का, वो फाइनल रिजल्ट से निम्न बातें हमारे यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रही है। पहला तो ये है कि जेटेड आरक्षित कोटा जो 90 से नीचे वाले मार्क्स में आते हैं, वो पास जितने भी अभ्यर्थी वो जनरल सीट में जा सकता है। यदि सहायक आचार्य में जनरल का मार्क्स हो तो पारा टीचर जो 2 नंबर है कि पारा टीचर गैर पारा सीट में बिना आवेदन किए जा सकते हैं, यदि उनका नंबर गैर पारा का कट ऑफ को पार करता हो और उम्र भी गैर पारा के शर्तों को पूरा करता हो। ये एक वजह है। तीसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आ रही है कि रिजल्ट जेटेड राज्य स्तरीय विषय आधारित था हालांकि उस वक्त, लेकिन जिला आवंटन उनके जिला रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उनको दिया गया है। ये भी सही है जो भी है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी रेफरेंस रखा था वहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट में मांगा भी गया था। और बहुत सारे सीट को यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, जो कि अगर देखा जाए तो सही में ये अगर इनको रिजर्व नहीं रखा जाएगा और अगर इसका रिजल्ट आता है और आउटकम अगर अभ्यर्थियों की पॉजिटिव उनकी तरफ आता है तो फिर जेएसएससी के लिए एक चैलेंज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक विंडो खोल के रखा है कि पहले सीट्स को रिजर्व करके रखा है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो
जो चौथा पॉइंट है, बहुत सारा सीट रिजर्व रखा गया है जिनको नोटिस समाया गया था, तो इसके अकॉर्डिंगली केस करने वालों का भी सीट रिजर्व रखा गया है। जैसे बहादुर महतो वाला जो सीआरपी बीआरपी वाला का जो केस था 200 सीट इसमें रिजर्व रखा गया है। और या तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो केस हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले जो सुनने को मिला, हालांकि ये केस की सुनवाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है, हाँ, लेकिन यहाँ पर केस का क्या आउटपुट निकलेगा ये कोर्ट ने पूरी सीधे तौर पर अगर जैसे को इन्होंने नोटिस कर दिया है कि आपको यहाँ पर जितने भी बच्चों ने, खासकर 114, हालांकि यहाँ पर देखा जाए कि इस 114 में लगभग 100 ऐसे कैंडिडेट जो पारा टीचर से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनका 14 गैर पारा टीचर से आते हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 114 सीटों को और रिजर्व रखा गया है। अगर इसलिए रिजल्ट बहुत सारे जो अभ्यर्थियों था जिनका डीवी में उनको बुलाया गया था, डीवी भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, लेकिन उनको आज का जो अभी जो फिलहाल रिजल्ट निकल के आया है वहाँ पर उनका फाइनल रिजल्ट उनका नाम नहीं है, तो इसलिए उनके लिए तो चिंता वाली विषय है, क्योंकि जितने भी सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई है सब के सब यहाँ पर इंक्लूडेड कर दिया गया है। मतलब इसको ध्यान में रखते हुए ही जेएसएससी ने रिजल्ट निकाला है। तो जितने बच्चों ने उस वक्त कम मार्क्स वाले जितने भी लोगों ने यहाँ पर डीवी करवाया था उनके लिए यहाँ पर ऑब्वियसली संकट के बादल तो मंडरा ही रहे हैं, क्योंकि आउटपुट अगर यहाँ पर जितने भी केसेस हैं इनके अकॉर्डिंगली अगर आ जाते हैं, बच्चों के फेवर में आ जाते हैं, तो ये जो कम मार्क्स वाले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, ये जो अंतिम पायदान पर थे उनका यहाँ से आउट हो जाना तय है, क्योंकि फिर से अलग से दूसरा मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला है, जिस तरह से उन्होंने वो पहले भी वो कोर्ट में कहा था जेएसएससी ने। और रही बात और 6 पॉइंट की, तो यहाँ पर सीट रिजर्व रखने के कारण कुछ गैर पाराशादी का रिजल्ट पेंडिंग रखा गया अभी भी, और जिनका डीवी बिना नोटिस के सफल हुआ था हालांकि, तब भी यहाँ पर चीज़ों को रखा गया है। फिलहाल अभी जिस तरह से रिजल्ट निकल कर आई है 6 to 8 का विज्ञान गणित का, तो यहाँ पर चीज़ें दिख रही है कि जल्दबाजी में जैसे बहुत है, लेकिन 6 to 8 का जो इसका जो मैटर है, अगर मैं बात करूँ भाषा शिक्षक की हो गई हो या फिर एसएसटी का जो मैटर हो, इसका थोड़ा सा समय लग सकता है, और 1 to 5 के लिए तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट्स अभी कुछ दिन पहले निकल के आया था, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही तरफ से रिजल्ट निकाले जाएंगे कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के, और उनको जल्द से जल्द उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ पर बच्चों की माफ़ कीजिएगा, शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कहीं कहीं स्कूलों में तो एक शिक्षक से वो चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे दूर दराज जितने भी स्कूल हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ पर उनको भेजा जाएगा। इसके लिए जेएसएससी पूरी तरीके से आगे बढ़ चुकी है, और संभवतः वो अगले 15 से 20 दिन की 25 दिन में ये चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगी। हालांकि प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी आगे में, और इसका पूरी तरह से नियुक्ति देने में समय लगेगा। मे भी उन्होंने हो सकता है कि 15 नवंबर को टारगेट किया है नियुक्ति पत्र देने के लिए, उनसे पहले भी काफ़ी सारे टीचर्स को वो लोग अपने यहाँ पर जॉब में लगा चुके होंगे। और नियुक्ति पत्र को क्योंकि एक समारोह के तौर पर यहाँ पर इनको बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र, तो यहाँ पर वो नवंबर की अगर मैं बात करूँ कि स्थापना दिवस के तौर पर यहाँ पर वो इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल संभावित है कि ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने वाली है, और झारखंड सरकार इसको हल्के में तो लेंगी नहीं, क्योंकि एक अच्छा मौका है उनके सामने लोगों के बीच में एक इसको दिखाने का। तो बिल्कुल इसके लिए वो 15 नवंबर की जो स्थापना दिवस के तौर पर देखा जा रहा है उस डेट को यहाँ पर नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह भी बिल्कुल होगा। अभी के लिए इतना ही साथियों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।